बॉलीवुड की जाने मानी हस्ती शत्रुघ्न सिन्हा बीते मंगलवार को कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सिन्हा ने ट्विटर पर कहा कि वह बंगाल की बाघिन 39 ममता बनर्जी के निमंत्रण पर टीएमसी में शामिल हुए हैं। उन्होंने लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बंगाल की बाघिन आजमाई हुई, परखी हुई और सफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निमंत्रण पर मैं टीएमसी में शामिल हो गया हूं। सही मायने में एक महान महिला, जनता की महान नेता के गतिशील नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने यहां एक युवती की लाश को दफनाने से पहले उसके परिजनों को भी सूचित करना उचित नहीं समझा। जबलपुर पुलिस की यह बड़ी लापरवाही अब चर्चा में है। पिछले एक सप्ताह से लापता एक युवती की लाश को पुलिस ने बिना परिजनों की सूचना के ही शहर के चौहानी मुक्तिधाम में दफना दिया, जबकि परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही पुलिस थाने में दर्ज करा रखी थी। अमेरिका में एक लड़की अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली तो उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। जब वह पकड़ी गई तो उसने सारी कहानी सुना दी। उसने कहा कि वह उसे अपने देश के लिए मारना चाहती थी। दरअसल, यह घटना ईरानी मूल से जुड़ी हुई एक लड़की की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लड़की अपने देश के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी की फैन थी। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई थी। सुलेमानी की मौत का आरोप कई लोगों ने अमेरिका पर मढ़ दिया था। इसके बाद इस लड़की ने ठाना था कि वह किसी भी अमेरिकी नागरिक की जान लेकर रहेगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस बीच अनुपम खेर की मां दुलारी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 4 महीने पहले फिल्म देखने के बाद उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया था। वह कहती दिख रही हैं कि फिल्म में जो दिखाया है सब सही है। वह 32 साल से यह सब देख रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ होते हुए भी उनके भाइयों को यतीमों की तरह उनके घर से निकाल दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि लोगों को नहीं पता कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। उन्हें पता चलना चाहिए। शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया। सुनंदा शेट्टी के कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर वारंट जारी हुआ है। सोमवार को शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को इसी केस में मुंबई के सेशन कोर्ट से राहत मिल गई थी। कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। हालांकि उनकी मां सुनंदा को कोई राहत नहीं दी गई। मंगलवार को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान ने सुनंदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बाद हिंदी दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उनका फैन बन चुका है। फिलहाल वह पुष्पा 2 यानी पुष्पा द राइज की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। रिसेंटली उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। इसके बाद सोमवार को वह संजय लीला भंसाली के ऑफिस में दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें अल्लू अर्जुन अपनी कार छोड़कर भंसाली के ऑफिस जाते दिखाई दे रहे हैं। अब उनके चाहने वाले कयास लगा रहे हैं क्या वह संजय लीला भंसाली के किसी प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को आश्वासन दिया कि राज्य विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नीट विरोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, स्टालिन ने राजभवन में राज्यपाल रवि से भेंट की और तमिलनाडु को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट से छूट देने वाला विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का अनुरोध किया। तमिलनाडु विधानसभा ने 8 फरवरी को नीट विरोधी विधेयक एक बार फिर पारित किया और राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए उसे राजभवन भेजा। इससे पहले द्रमुक सरकार द्वारा 13 सितंबर 2021 को पारित नीट विरोधी विधेयक को 142 दिनों तक अपने पास रखने के बाद राज्यपाल रवि ने लौटा दिया था। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर पुरदिल टोला गांव में एक महिला की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी गई। घायल अवस्था में महिला को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि देवापुर गांव निवासी वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी लखपति देवी अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ गांव में रहती है। पति वीरेंद्र पेशे से होमगार्ड के जवान हैं, जो कुचायकोट थाना में तैनात। इस बीच गांव के ही नामजद लोगों ने महिला के घर लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे और खेत में बकरी चले जाने के आरोप लगाकर जमकर पिटाई करने लगे।